परमुपदेश वर्णन 2 सर्ग 212। विचार करके देखिए तो इस संसार में दुहक कहीं नहीं। जो मर के फिर जन्म लेता है तो भी दुहक कहीं हुआ, क्योंकि शरीर जब वृद्ध होकर क्षीण हुआ तब उसको त्याग कर नव तनु को ग्रहण किया तो उत्साह हुआ। जो मृतक होकर फिर नहीं उपजता तो भी आनंद हुआ, क्योंकि जब तक जीता था तब तक ताप था। एक का भाव जानता था, एक को ग्रहण करता था और एक को त्याग करता था, तीन से तपता था। यदि छूटा तो बड़ा आनंद हुआ, और जो सर्वचिदाकाश रूप है तो भी अपना आप आनंद रूप है, दुरख न हुआ। हे राम जी, एक प्रमाद से ही दुहक होता है और किसी प्रकार दुहक नहीं होता। यह सब जगत आत्मरूप है, और जो आत्मरूप है तो दुहक कैसे हो। जो तुम कहो कि मैं अपने कर्मों से डरता हूँ जो परलोक में मुझको भय का कारण होंगे, तो ऐसे जानो कि बुरे कर्म का दुहक यहाँ भी होता है और परलोक में भी होगा। इससे बुरे कर्म मत करो। मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूँ जिससे सर्व दुहक नष्ट हो जावें। वह उपाय यह है कि तुम जानो मैं नहीं, अथवा ऐसे जानो कि सर्व मैं ही हूँ, और सर्व वासना त्याग कर आपको अविनाशी जानो और आत्मसत्ता में स्थित हो रहो। यह जगत भी सब तुम्हारा स्वरूप है। जबकि ऐसे आत्मा को जानोगे तब शरीर के त्याग किए से भी कोई दुहक न रहेगा, और शरीर के होते भी दुहक कहीं नहीं। यदि पूर्व शरीर को त्याग कर नूतन जन्म लिया तो भी आनंद हुआ, परम शांति हुई, और जो चिदाकाश रूप है तो भी परमानंद हुआ। हे राम जी, सर्व प्रकार आनंद है, परंतु भ्रांति से दुहक भासता है। जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा तब सर्व जगत ब्रह्मानंद स्वरूप भासेगा। हे राम जी, जिसको आत्मसत्ता का प्रकाश है सो पुरुष सदा आनंद में मग्न रहता है और प्रकृत आचार को भी करता है, परंतु इष्टनिष्ठ की प्राप्ति में स्वरूप से चलायमान कदाचित नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानी इष्टनिष्ठ में चलायमान नहीं होता और परम गंभीरता में रहता है। इससे जो कुछ आत्मा से भिन्न उत्थान होता है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो रहो कि चिन्मात्र सत्ता शरतकाल के आकाशवत निर्मल है। जब ऐसे स्वच्छ केवल और चिन्मात्र का अनुभव होगा तब जगत द्वैतरूप होकर न भासेगा और व्यवहार में भी द्वैत न होगा। इति श्रीयोग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परमुपदेशवर्णन नाम द्विष्टाधिकैकादश सर्गः 211।